नमस्कार। इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं भिवानी के वैस कॉलेज से लेकर तोसाम रोड पर। ये आपको जो दिखाई देगा भिवानी का वैस कॉलेज, इसके साथ लगता लाला लाजपत राय चौक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हम ये कह सकते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, इस रोड को बड़े मुश्किल से डेढ़ से दो महीने का समय हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय हुआ है। ये रोड यहाँ से शुरुआत हुई है और ये पुल की तरफ हम आपको आगे के भी दृश्य दिखाएंगे। 2 महीने मुश्किल से हुए हैं। यहाँ पर न तो दलदल था न पानी था, उसके बावजूद भी ये रोड टूट गया, धंस गया, बैठ गया। ये हालात देखिए आप। इससे अच्छा तो बेहतर ये था जब तक ये नहीं बना था, कम से कम हम ये कह सकते थे ये रोड के हालात हैं। ये जितने भी बड़े वाहन हैं वो यहीं से निकलते हैं, यहीं से गुजरते हैं। ये हालात देखिए आप। ये रोड बैठ गया है, धंस गया है। और यहाँ 1-2 जो राहगीर हैं, सबसे पहले शुरुआत हम उन्हीं से करेंगे। क्या ये कितने समय पहले बना था? यहाँ से जो राहगीर निकल रहे हैं, गुजरते हैं, उनसे हम बातचीत का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? रोहित नाम है जी। रोहित जी, यहीं से निकलते हो या आसपास में रहते हो कहीं? मैं यहीं अगली कॉलोनी सेवानगर वहाँ रहता हूँ। सेवानगर, यहीं से निकलते हो बाजार की तरफ? डेली सुबह जाता हूँ ड्यूटी पे, शाम को आता हूँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? जय भगवान नाम। जय भगवान। आप भी यहीं कॉलोनी के हो? हाँ जी, यहीं से हूँ। यहीं से हो। तो ये रोड कितने दिन पहले बना था, कोई है आइडिया? अभी 1-1.5 महीने पहले ही बना था जी ये। 1-1.5 महीने। तो ये तो बना भी नहीं है सर, कंप्लीट अभी कहाँ बना है बना ये तो दिखाई तो नहीं दे बड़ा रहा। काम हो गया सर। ये तो इसको तो ये कहेंगे, अगर जब तक नहीं बना था तभी ठीक था। हाँ, कम से कम वो क्या थी, जब तक नहीं बना था पहले तो 5-6 महीने ऐसे ही कच्चा रहा, बिल्कुल तोड़ दिया सड़क को। वो बोले बारिश का टाइम है, अगस्त का टाइम था उस टाइम, तो बोले अभी नहीं बनेगा ये रोड। 3-4 महीने ऐसे रुक गए, धूल मिट्टी रही। डेली पानी यहाँ पे बिछाते थे, पानी की बौछार करते थे यहाँ पे धूल के कारण। फिर जब ये अभी 1-1.5 महीने पहले जब इसको बनाया है, तो सिर्फ ये एक मोटी परत बिछा दी, उसके ऊपर जो फिनिशिंग होती है ना, जो दोबारा जो एक बार डालते हैं रोड के ऊपर बनाने के ऊपर, वो सब चीज़ कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। और वो तो आप देखो, खुद ही देख सकते हो। हमने कल TIT रोड की तरफ रोड को दिखाया था। वो भी वहाँ के लोग, वहाँ के ऐसा ही है जी। नहर तक वहाँ के लोग कुछ बोल रहे थे। ये दलदल था, रोड दलदल था, पानी था, नमी थी। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अगर हम उसकी भी बात करें, उनका अलग एक कहना था। ये तो यहाँ तो न तो दलदल थी न पानी था। ये पुल तक, अगर पुल तक की भी बात करें, बुरा हाल है। ये तो सिंपल सी बात है सर, थूक के बांध लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी वाई लूटने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार विकास कर रही है, सब कुछ कर रही है। विकास होता तो हम जैसे बेरोजगार थोड़ी ना होते सर। देखो, कम से कम यही है सर, आप सिर्फ यहाँ चौक से लेके और पुल तक चले जाओ आप, बिल्कुल आप देख लेना क्या हालत हो जाएगी आपके कपड़ों की। बिल्कुल। और हम कुछ और भी ये दिखाएंगे आपको। ये देखें, ये हालात देखिए। ये यहाँ से शुरुआत हुई है। हम ये कह सकते हैं ये लाला लाजपत राय चौक है। और ये हम ये गुहार के रूप में कह सकते हैं, हे लाला जी, ये आपकी नज़रों के सामने ये क्या दुर्गति हो रही है। आपने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ बिगुल बजाया, ईसाई मिशनरी के ख़िलाफ़ आपने बिगुल बजाया, और आपने लाठियाँ तक खाई ताकि ये देश गुलामी के जंजीरों से मुक्त हो जाए और इस देश में विकास की गंगा बहने लग जाए। ये आप लोगों का जो सपना था, आप लोगों ने जो एक इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस आज़ादी में ये आप देखिए किस प्रकार की गंगा बह रही है। ये दृश्य हैं, ये हालात हैं। और हम आगे के भी दृश्य दिखाएंगे। ये वैस कॉलेज चौक से लेकर के लाला लाजपत राय चौक से लेकर के ये आगे तक का लोहारू ना, ये तोसाम ओवर ब्रिज की तरफ हम आपको आगे के दृश्य दिखाएंगे। ये किस प्रकार के हालात हैं, यहाँ पर क्या कहना है
कल हमने जब TIT रोड की तरफ जो दिखाए दृश्य, जो रोड बैठा हुआ था, धंसा हुआ था, टूटा हुआ था, कुछ लोगों के ये मत थे, कुछ ठेकेदार समर्थकों के ये कहना था कि यहाँ पर दलदल थी, दबाव था, बाईपास निकालने का, वाहनों का आवागमन ज़्यादा था। तो ये इस रोड के ऊपर आप क्या कहेंगे? हम उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, शासन प्रशासन पर ये बात छोड़ते हैं। ये बताएं, ये रोड ये बना हुआ है रोड है, 1.5 से 2 महीने मुश्किल से हुआ है। आप ये बताएं, ये रोड बना हुआ है क्या? ये रोड यहाँ उड़ती धूल, ये बुरे हाल, ये टूटा हुआ धंसा हुआ रोड आप देखें, ये क्या किस प्रकार का रोड है ये आप देखेंगे आगे तक ये कितना अच्छा ये रोड बनाया हुआ है। ये देखिए आप, ये खुद देखिए, लाइव तस्वीरें देखिए आप, ये हालात हैं यहाँ के। ये देखिए ये किस तरीके से ये आप नज़र दौड़ाएंगे, आपको दिखाएंगे जहाँ भी जूम करके पूरा रोड टूटा ही टूटा हुआ नज़र आ रहा है, धंसा हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देखेंगे, ये पूरे समूचे रोड पर ये बिखरी रोडियाँ, जैसा कि कोई रोड बनाने के लिए रोडी कंक्रीट डाल दिए गए हों। ये आप देखेंगे, ये बनाया हुआ रोड है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, ये रोड कब बना था सर? कितने दिन पहले बना था रोड? ये होंगे 20 दिन, बस 20 दिन पहले ही बना। हाँ हाँ बस। तो ये बन गया या अधूरा है, क्या है? ये हालात तो समझ में नहीं आ रहे। ऐसा है, कह तो वो रहे हैं कि इस पर माल और पड़ेगा अभी, कब कितने? अब ये नहीं पता कब पड़ेगा, क्या होगा। बाकी जो है ना, दूसरे दिन से शुरू हो गया था टूटना, तो दूसरे तीसरे दिन टूटना शुरू हो गया। हाँ बस। तो ये तो जिसको दुर्गति कहते हैं हमें। हाँ, तो बंद करके रखे हैं सपना, ये शीशे वाला क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत ये तो नहीं समझ में ही नहीं आ रहा, टूट गया, बैठ गया, धस गया। हाँ, ये तो डिपार्टमेंट बताए, ठेकेदार बताए बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करना है उन्होंने। लेकिन हमें हालात तो 1 साल के करीब में हो गया परेशान होते। पहले ये पाड़ा कई दिन तक पड़ा रहा, बिल्कुल उसके बाद में जो है ना फिर रोडे गिरने शुरू करे, फिर भी मिट्टी उड़े थी। बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ कराया था जब 5-7 दिन नहीं उड़ी थी मिट्टी, अब ये फिर मिट्टी उड़नी शुरू हो गई। कई जगह तो वो पुरानी रोडी सब निकल आई ना। हाँ हाँ, नीचे की रोडी निकल हाँ, गई। नीचे की रोडी निकल आई तो वो जो है ना मिट्टी फिर शुरू हो गई उड़नी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ये आप देखेंगे, हर आदमी परेशान तो है ही, दुकानदार तो परेशान है ही, राहगीर भी परेशान है, वाहन चालक भी परेशान है। ये देखें आप, ये इस रोड के हालात हैं। हम बार बार हालात दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हर बार कोई न कोई बहाना बनाने का एक जो कार्य किया जाता है। हम खास तौर पर कोशिश करते हैं इस रोड को लेकर के जो एक जिम्मेदारी बनती है राजनेता के रूप में, जो संबंधित राजनेता हैं, भिवानी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भिवानी के बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं शंकर दोपड़ा जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर हो क्या रहा है ये? हम सबसे पहले कोशिश करते हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर दोपड़ा से बातचीत करने का। बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर दोपड़ से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। मैं सर लाइव बात कर रहा हूँ आपसे तोसाम रोड पर, ये वेस्ट कॉलेज से जो तोसाम रोड है ना सर, इस तरफ से। सर रोड का बहुत बुरा हाल है, आप एक बार दौरा करो कम से कम। आपने कई रोडों के सैंपल वगैरह भी कई पहले लिए थे आपने। फिलहाल मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग से अभी गुड़गांव से निकला हूँ। जी सर। और मैंने शहर के रोडों के बारे में उनको बताया भी
जी। तो कल अपन करते हैं इसके बारे में। हाँ, ये सर तोशाम, ये वेस्ट कॉलेज चौक से लेकर के जो तोशाम ओवर ब्रिज है, जो अभी रोड जो बने थे वो टूट गए भाई। बहुत बुरा हाल है सर। ये टूट तो क्या गए सर, धस गए, ये तो धस गए हैं, बैठ गए हैं, खड्डे बन गए बुरी तरह से। तो आप थोड़ा सा देखो, सैंपल वगैरह कराओगे तो आम आदमी का भला होगा। करते हैं भाई साहब, करते हैं, कल करते हैं। चल, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर धुप्पड़ जी, हमने लाइव उनसे बातचीत करी। उन्होंने कहा अभी गुड़गांव से वो मुख्यमंत्री की बैठक से निकले अभी, और रोडों के हालातों को लेकर के, जो रोड बने थे और वो किस दुर्गति में हैं, उनको लेकर के भी उन्होंने शिकायत रखी है। और हमने जो उनसे आग्रह किया, अपील की कि कम से कम जो रोड बनाए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जहां हम मौजूद हैं तोशाम रोड पर और टीआईटी रोड की तरफ, इनके कम से कम सैंपल लिए जाएं, कितने पैमाने पर है, कितनी गुणवत्ता पर है, क्या होगा। मुश्किल से 20 से 1 महीना 2 महीना भी नहीं हो रहा है। आप रोड की तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे, धूल मिट्टी के धूल भरे गुब्बारे उड़ रहे हैं, जैसा कि ये रोड बना ही नहीं। ये इतने दुर्गति की भरे हालात हैं। ये ख़ास तौर पर जो राहगीर पैदल चलने वाले हैं या दोपहिया वाहन चालक हैं, वो आंख मीच के जैसे तैसे इस रोड को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। ये हालात हैं इस रोड के, समूचे रोड के ये हालात हैं। हालांकि बीजेपी जिला अध्यक्ष के नोटिस में है, जैसा कि उन्होंने बताया कि सीएम साहब को रोडों के जो हालात हैं, जो बन रहे हैं, वो दुर्गति हालात में बन रहे हैं, यानी ये कह सकते हैं खरे पैमाने पर नहीं बन रहे हैं। उसको लेकर के भी उन्होंने शिकायत की है, और उसी शिकायत को लेकर के शायद सैंपल 1-2 दिन में लेने का वो कार्य करवाएं। हम एक बार बीजेपी के विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सराफ से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यदि उनसे संपर्क हो जाता है, उनसे भी एक बार उनके नोटिस में डलवाएंगे आखिर में ये हो क्या रहा है, उनके नोटिस में है या नहीं है, ये भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। विधायक जी है क्या? 10 मिनट मिलाओ जी, ठीक है। ये विधायक जी से संपर्क नहीं हो पाया, किसी और उनके बंदे ने, कारिंदे ने टेलीफोन उठाया है, शायद उनके गाड़ी चालक हैं या गनमैन हैं। उन्होंने कहा 10 मिनट में वापस कॉल करेंगे, शायद, क्योंकि हम ये लाइव आप लोगों को दिखा रहे हैं, शायद उनको लाइव का पता चल गया होगा। कोई भी हर आदमी, हर पदाधिकारी, हर नेता, राजनेता जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करता है। हमने आप लोगों को लाइव इसलिए कॉल की, बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर धुप्पड़ ने तुरंत कॉल अटेंड करके उन्होंने आश्वासन भी दिया और संज्ञान में भी लिया। लेकिन भिवानी विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सराफ के हमने नंबर से बातचीत करने का प्रयास किया। उनके चालक या गनमैन ने, जिसने भी उठाया, उन्होंने कहा 10 मिनट के बाद में बात करते हैं। वो सुनने तक की भी तैयार नहीं, किसका कॉल है, क्या किस पर्पज़ से बात की है। यदि कोई, हम ये कह सकते हैं, अगर कोई आपत्तिजनक हालात में हो या कोई मुसीबत में हो, कोई संकट में हो, अगर संबंधित राजनेता से बातचीत करना चाहेगा, क्या 10 मिनट का इंतज़ार करेगा? ये मेरा कोई व्यक्तिगत सवाल उनसे नहीं है, ये आम जनता का सवाल है। क्या अगर कोई दुर्घटना में, अगर हम अपने संबंधित विधायक से बातचीत करना चाहते हों, अपनी शिकायत रखना चाहते हों, अपनी बात रखना चाहते हों, क्या 10 मिनट का हम इंतज़ार करेंगे? विधायक जी, ये आपके लिए राजनीति आप करते हो, लगातार लंबे समय से राजनीति कर रहे हो। आपके दादा और परदादा भी राजनीति के संघ के बड़े लीडर रहे हैं, उनकी आस्था एक सेवा भाव की रही है, आपकी भी आस्था सेवा भाव की रही है। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं, आपके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपको सही दिशा में नहीं लेके जा रहे हैं। व्यक्तिगत हमारा आपके साथ कोई द्वेष नहीं है, हम केवल समस्या को उठाते हैं, आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब भी हमने आपसे कभी संपर्क करने का प्रयास किया, हर बार अवॉइड करने का प्रयास किया गया है। ये तो समय बताएगा। न तो हम राजनीति करना चाहते हैं, न ही हम शासक प्रशासक हैं। हम जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं। जनता की आवाज़ को उठाने के लिए बार बार आपसे हम प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी आप कॉल तक अटेंड तक नहीं कर पाते हो। उसके बाद में जब लाइव आप बात नहीं कर पाते और उसके बाद में आपकी 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाद में कॉल आती है, तो उसका औचित्य क्या रह जाता है?
क्योंकि हम लोगों तक आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके मामले में ये कोई समस्या संज्ञान में है या नहीं है। लेकिन आप संज्ञान में भले ही आपके है या नहीं है, क्योंकि लाइव हम दिखाने का पर्पज़ इसलिए करते हैं, हमारे पेज को, भिवानी हलचल को लाखों लोग देखते हैं और हम वाजिब समस्या उठाते हैं, जनहित की समस्या उठाते हैं, इसलिए लोग हमारे चाहते हैं, हमारे साथ प्रेम स्नेह दिखाते हैं और इसलिए हम उठाते हैं। लेकिन आप लोगों की जो ये इस तरह का जो व्यवहार है उससे मन को पीड़ा पहुंचती है विधायक जी। हम आपको बार बार ये बताना चाहते हैं, ये मन को ठेस पहुंचती है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत कभी भी किसी प्रकार की हम शिकायत लेके आपसे बात नहीं करते, जनहित की आवाज़ उठाते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग हर बार अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। ये तो आपका अपना विवेक है, आप बात करें न करें, कोई बातें नहीं कर सकता, लेकिन एक राजनेता होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक मीडिया के प्रतिनिधि से बात करने का आपका धर्म फर्ज बनता है, जैसा कि आप बार बार अवॉइड करते हैं और हम बार बार आपसे ही कॉल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप संबंधित राजनेता हैं, एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। हम ये बार बार आपको कहना चाहते हैं, लेकिन हम फिलहाल ये दिखाएंगे और भी समस्या समय समय पर दिखाएंगे। ये देखिए हालात, ये नया रोड बनाया, मुश्किल से महीना, 2 महीना, 1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा, और ये धूल भरे गुब्बारे इस रोड पर उड़ते हैं। टूटा रोड आपको दिखाई देता होगा। क्या हमारे जनप्रतिनिधि की, क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम कॉल अटेंड करके कम से कम लोगों को अपना एक विश्वास, भरोसा भी नहीं दिला सकते? कितनी दुर्भाग्य की बात है विधायक जी। ये बार बार आपको हम इसलिए कह रहे हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी ये हालात आप सुनने तक को तैयार नहीं है। आप कब तक लोगों को क्या भरोसा दिलाएंगे, लोगों को क्या आश्वासन देंगे, कब तक बन जाएगा? यदि आप एक बार लाइव के दौरान आप लोगों को यदि आश्वासन देते हैं तो ये हमारा आश्वासन नहीं होता, ये एक चुने हुए प्रतिनिधि का आश्वासन होता है। आप लोगों की, आपकी बात पर लोग भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे तो आपके द्वार पर खड़े हो जाएंगे, आखिर में आपसे सवाल जवाब पूछेंगे, आपने जो भरोसा दिलाया था उसका क्या रहा? क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल एक समस्या को उठाना, जनहित को उठाना है, और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, संबंधित शासक प्रशासक जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन तक बात पहुंचाना है। बाकी करना न करना शासन प्रशासन का काम है, न हम कोई प्रशासक हैं, न कोई हम किसी प्रकार का। मीडिया का काम केवल और केवल अपना धर्म फर्ज निभाना है, वो हम अंत समय तक निभाएंगे। एक छोटे से विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।